क्या आपको पता है दुनिया की सबसे मोटिवेशनल चीज क्या है? आपका जवाब कुछ भी हो सकता है, बट जो चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है वो है पैसा। पैसा ही वो चीज है जिसके लिए लोग काम करते हैं और पैसा ही लोगों में काम करने की अर्ज पैदा करता है। सोच कर देखो, अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हो तो क्या आप काम करोगे? वेल, इसका ऑनेस्ट आंसर होगा नो, क्योंकि लोग पैसे कमाने के लिए ही काम करते हैं। हर कोई पैसे को पाना चाहता है, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता कि पैसा काम कैसे करता है, जबकि यही जानना लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अपनी बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में मॉर्गन हिल कहते हैं कि फाइनेंस को समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि ये एक सॉफ्ट स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। इसीलिए पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बताए हैं जिसके जरिए आप पैसे को इजीली समझ सकते हैं और अपने फाइनेंस को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। फर्स्ट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिच एंड वेल्दी। हम दूसरों के अपीयरेंस को देखकर उन्हें इजीली जज कर लेते हैं और सोचने लगते हैं कि ये आदमी रिच है, क्योंकि ह्यूमन साइकी ऐसे ही काम करती है। लेकिन जो हमें दिख रहा है वो सच हो ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब अगर आप किसी आदमी को लैम्बोर्गिनी चलाते देख रहे हो तो आप यही सोचेंगे कि ये तो मिलीनियर या बिलीनियर है, पर ये भी हो सकता है कि उसने वो कार लोन पे खरीदी हो। ऑथर अपनी बुक में बताते हैं कि रिच होने और वेल्दी होने में डिफरेंस होता है। रिच मतलब वो पैसा जो आप अभी कमा रहे हैं, और जितना आप कमाएंगे आपके खर्च भी उतने ही बढ़ते जाएंगे। पर वेल्थ आपका असल पैसा होता है। ये वो पैसा होता है जो आपकी असल वैल्यू को बताता है। इसलिए रिच नहीं बल्कि वेल्दी बनने पर फोकस कीजिए। सेकंड, लक एंड रिस्क। लोग सोचते हैं कि मेहनत सब कुछ होती है और मेहनत से वो सब कुछ हासिल किया जा सकता है जो आप चाहते हैं। मैं भी कुछ ऐसा ही सोचती थी, पर इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे समझ आया कि हार्डवर्क के अलावा भी दो चीज होती है जो आपके सक्सेस को इम्पैक्ट करती है। पहला है लक और दूसरा है रिस्क। लोग इस पर यकीन नहीं करते हैं, लेकिन कुछ मामले में लक सक्सेस के लिए मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि एलन मस्क अगर अमेरिका के जगह इंडिया के किसी गाँव में पैदा हुए होते तो क्या उनकी जिंदगी वैसी होती जैसी आज है? नहीं, राइट? वो अमेरिका में पैदा हुए, ये उनका लक है। यही वजह है कि ऑथर कहते हैं कि आपको अपने लक को भी कंसीडर करना चाहिए, लेकिन हाँ, आपको पूरी तरह से उस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। अब बारी आती है रिस्क की। रिस्क भी सक्सेस के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना लक। मान लो आपके माइंड में कोई आइडिया आया जिसके सक्सेसफुल होने का चांस 70% है और फेल होने का चांस 30% है। तो ऐसे में अगर आप 30% का रिस्क लेकर अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं तो आपका बिजनेस जरूर सक्सेसफुल होगा। सो ऐसे में अगर आप 30% रिस्क लेकर स्टार्टअप शुरू कर देते हैं तो आपको सक्सेस मिलेगा। लोग इजीली किसी को भी बोल देते हैं कि ये आदमी तो लकी है, पर सोच कर देखिए, अगर उसने रिस्क लेकर अपना काम शुरू नहीं किया होता तो क्या वो सक्सेसफुल बन पाता? ऑब्वियसली नो। यही वजह है कि लक और रिस्क सिक्के के दो साइड जैसे होते हैं, जिसे किसी भी सूरत में अवॉइड नहीं किया जा सकता है। थर्ड, बीइंग रिच वर्सेस स्टेइंग रिच। अमीर बनने और अमीर बने रहने में बहुत डिफरेंस होता है, बट लोग इस डिफरेंस को हमेशा अवॉइड कर देते हैं। वो हमेशा रिच बनने पर फोकस करते हैं, लेकिन सिर्फ अमीर बनना ही काफी नहीं है। आप कितने वक्त के लिए अमीर बने रहते हो, ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपको 10 करोड़ रुपए मिल गए हैं और आप करोड़पति बन गए, पर आपको अपने पैसों को मैनेज करना ही नहीं आता, तो आपकी हालत जल्द ही वैसी हो जाएगी जैसे पहले थी। इसीलिए आपको पैसे कमाने के साथ साथ उसे मैनेज करने का हुनर भी सीखना चाहिए, क्योंकि ये सीख कर ही आप लॉन्ग टर्म तक रिच बने रह सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये समरी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसे वीडियोस मिस ना करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने इतनी बात सुन ली है तो मेरी एक बात और सुन लीजिए। अमीर बनने का कोई सीक्रेट नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें थोड़ा वक्त लगता है। तो आप बिना रुके काम करते रहिए, क्योंकि आपके एक्शन से ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है।